राजस्थान सरकार के प्रभारी मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने उदयपुर में सज्जन नगर स्थित इंदिरा रसोई योजना का निरीक्षण कर वहां कोविड रोगियों के लिए तैयार किए जा रहे भोजन व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया तथा वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर प्रसन्नता व्यक्त की। इस वैश्विक महामारी के समय में राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की दूरदर्शिता से तैयार की गई इंदिरा रसोई योजना आज सार्थक सिद्ध हो रही है। संकट के इस काल में जहां कोरोना संक्रमित रोगी एवं उसके परिवार को भोजन की भारी समस्याओं से जूझना पड़ता है, वहीं इंदिरा रसोई से ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। रसोई के संचालक प्रेरणा परिवार प्रतिबद्ध संस्थान के सचिव पार्षद गिरीश भारती ने बताया कि उनके द्वारा प्रतिदिन लगभग 250 से 300 ज़रूरतमंदों को हॉस्पिटल और उनके घरों पर निःशुल्क भोजन भिजवाया जा रहा है। भोजन ने दोनों समय दाल बाटी, सब्जी, रोटी, चावल और सलाद डिस्पोजल थाली में भिजवाया जा रहा है। निःशुल्क भोजन प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर 9982340100 या संस्थान के प्रेरणा मोबाइल ऐप पर बुक करवा सकते हैं। निरीक्षण के अवसर पर पूर्व पार्षद समाज सेवी अजय पोरवाल, कृष्ण गोपाल मुंदड़ा, अनुश्री तंबोली, मनोहर सिंह मेड़तिया, यशवंत सांवरिया, पार्षद अरुण टांक, मोहसिन खान उपस्थित रहे। आज प्रभारी मंत्री ने उदयपुर शहर के कई चिकित्सालयों का दौरा किया और वहाँ भी मरीजों के साथ जो परिजन हैं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और उन कोरोना से न डरे उसका एक शब्द इस्तेमाल किया और साथ ही इंदिरा रसोई केंद्र का भी आज जायजा लिया जहाँ आप लोगों के द्वारा सेवा की जा रही। किस तरह से मनोबल बढ़ाने का काम किया और किस तरह से इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा इससे? और राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी माननीय अशोक जी गहलोत, जिनका नारा है राजस्थान सजग है, उसी क्रम में उदयपुर के प्रभारी मंत्री माननीय श्री प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने आज उदयपुर जिले की समस्याओं और कोविड के निदान के लिए की जा रही का निरीक्षण किया। इसी क्रम में उन्होंने आज हमारे प्रतिबद्ध संस्था प्रेरणा परिवार द्वारा संचालित इंदिरा रसोई योजना सज्जन नगर का निरीक्षण किया। वहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि वास्तव में किस तरह से लोग यहाँ पर सेवा से जुटे हुए हैं और जो कोविड पेशेंट है उनके लिए किस तरह से भोजन की व्यवस्था हो रही है। सामाजिक क्षेत्रों में बहुत सी संस्थाएं काम कर रही है। यदि उनका काम बहुत अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से सरकार भी उनके साथ चलती है। उनका यही एक मैसेज था हमारे लिए कि आप समाज सेवा में जितने भी संस्थाएँ लोग जुड़े हुए हैं वो अच्छा काम करें, सरकार देख रही है। स्वच्छ और स्वस्थ रहने की बात हो रही है, तो किस तरह से भोजन को हाइजेनिक बनाने का कार्य किया जा रहा है? जी, हमारे यहाँ जो भोजन के हाइजेनिक की बात है, सबसे पहले बात होती है क्वालिटी की। तो हमारे पास द्वारा जो भी परचेजिंग की जाती है वो क्वालिटी से की जाती है। उसके साथ हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। इसके अलावा जो खाना बनाने के प्रोसेस की बात है, इसके लिए हमने आटा गूंदने की बात है तो उसके लिए एक ऑटोमेटिक मशीन में लगा रखी है और बहुत से ऐसे ऑपरेटर्स है। जैसे रोटी गर्म रखने की बात होती है तो उसके लिए चपाती वार्मर है और सैनिटाइज की व्यवस्था है। इन सबको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अभी संक्रमण का दौर है, न जाने ये नहीं हो कि हमारे माध्यम से उसके बेचारे के घर में और संक्रमण पहुंच जाए और वो परेशान हो जाए, हम कहीं बीमारी फैलाने वाले तत्व नहीं बन जाए। इसको ध्यान में रखते हुए हम हाइजेनिक फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, न्यूट्रिशन का ध्यान देते हैं ताकि एक एवरेज फूड पहुँचे उसके घर पर। इसका हमने मेनू भी तय कर रखा है। रोज़ाना एक मौसमी सब्जी, दाल, चावल, रोटी और सलाद ये रोज़ भेजते हैं। ठीक है।